उनका सेवादार पीछे से गया और बाबा साहब का कोट खींचा और कान में कहा कि साहब आपका प्रिय सबसे प्रिय बेटा छोटा बेटा राज रतन इस दुनिया में नहीं रहा। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब को झटका तो लगा लेकिन विद्वान होने का परिचय दिया। बाबा साहब ने कहा नानक चंद घर जाओ, राज रतन का दाह संस्कार कर दो। माँ रमा से कहना कि दाह संस्कार कर दो। नानक चंद घर गया, पहली बार माँ रमा ने बाबा साहब की बात को नहीं माना और कहा कि नहीं नानक चंद, आज तो मैं लड़ूंगी उनसे, क्योंकि सारे बच्चे मेरे चले गए, मैंने कभी बाबा साहब की बात टाली नहीं। जो भी उन्होंने कहा मैं खरी उतरी, लेकिन आज उनकी बात को नहीं मानूंगी। राज रतन का दाह संस्कार नहीं होगा, आज तो मैं उससे लड़ूंगी, आने को दो। जब शाम को बाबा साहब घर आए, मेरी बहनों पहली बार माँ रमा ने लिपट करके कहा था, रोते हुए कहा कि बाबा साहब अब तो बस करो, जिस समाज की तुम लड़ाई लड़ रहे हो ये समाज के लोग बड़े नालायक हैं, तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। तुम्हारे सारे बच्चे धीरे धीरे चले गए, लेकिन साहब ये तुम्हारी बात को मानने वाले नहीं है, ये बड़े नालायक लोग हैं, ये नहीं मानेंगे। हजारों साल की गुलामी इनकी रगों में घुस चुकी है, ये गुलाम पैदा हुए थे, गुलाम मर जाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने उस दुख की घड़ी में भी माँ रमा की पीठ थपथपाई और पीठ थपथपा करके कहा, ऐ रामू तू चिंता मत कर, तेरा तो एक राज रतन गया है, मैं इस देश में ऐसा सिस्टम पैदा करूंगा, इतना मजबूत संविधान लिखूंगा, तेरा एक राज रतन गया है। जब भी त्याग की बात चलेगी इस देश में रमा तू करोड़ों राज रतन की माँ कहलाने का काम करेगा। करोड़ों राज रतन आप जैसे भाई पैदा हो गए, एक बार माँ के लिए ताली बजाने का काम करें। और मेरी बहनों लेकिन फिर माँ कहती, क्या कहती है, चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन राज रतन के लिए कफन लेकर के आओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा रामू मेरी जेब में तो फूटी कोड़ी नहीं है, ध्यान से सुनना। माँ रमा ने कहा सुबह तुम्हारी जेब में पैसे थे, वो पैसे कहाँ गए? क्योंकि हर अच्छी पत्नी को पति की जेब का अंदाजा होता है। हर अच्छा पति शाम को जेब साफ करता है, पत्नी के हाथ में थमा देता है, और सुबह वो अच्छी पत्नी पति को पैसे देती है, लो आपने शाम में दिए थे वो लेके चले जाओ। लेकिन जो नालायक पत्नी है उसमें गड़बड़ कर देती है, लेकिन जो लायक पत्नी है जब कम होते हैं तो मिला के दे देती है, और नहीं है तो पूरे के पूरे दे देती है, वो लायक होती है। बहुत से सुना मेरी बहनों, माँ रमा ने कहा सुबह तुम्हारी जेब में पैसे थे, वो पैसे कहाँ गए? बड़ी गंभीर परिस्थिति थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा रामू जो लोग मुझे सुनने आए थे, जिन्होंने खाना नहीं खाया था, उस पैसे से मैंने खाना खिला दिया। रामू जो लोग जिनके पास किराया नहीं था, मैंने रामू उनको किराया दे दिया। रामू बीच में भाषण छोड़कर मैं इसलिए नहीं आया, अगर जो दो महीने से नंगे पांव मेरे समाज के लोग मुझे सुनने आए थे, अगर वो बात अधूरी रख देता, बात पूरी तरह नहीं समझाता, तो समाज को बहुत बड़ा घाटा हो जाता रामू। इसलिए तो अब माँ रमा कहती है कि साहब आप चिंता ना करो। अंदर गई मेरी बहनों, आज हर घर में कपड़े काटने वाली कैंची है, लेकिन बाबा साहब के घर में कैंची नहीं थी।